नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया जिले के गुरुआ प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुआ प्रखंड स्थित राजद विधायक विनय कुमार यादव के पिता स्वर्गीय उमेश कुमार वर्मा की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को उपस्थित जनता को बताया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अचेता अवस्था में चले गए हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, वो अपने दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं बता सकते। 15 साल में तो गाड़ी भी खटारा हो जाती है। उनकी सरकार 20 वर्षों से है, ये लोग भी अब खटारा हो चुके हैं। खटारा गाड़ी चलाने पर धुआं देती है, इस तरह 20 वर्ष में भी यह सरकार खटारा हो गई है। अब हमें यह सरकार नहीं चाहिए। वहीं मीडिया कर्मियों द्वारा मंत्री संतोष कुमार सुमन के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें अब क्या समझ आएगा। 17 महीने हमारे साथ में रहे, जहां बिना पेपर लीक हुए हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, लेकिन अब संतोष कुमार सुमन भाजपा के साथ चले गए हैं। उन्हें विकास का काम क्या समझ में आएगा। पहली बार उन्हें एमएलसी हमने ही बनाया था, लेकिन अब वे भाजपा के साथ हैं। स्पोर्ट्स, टूरिज्म और विकास की बातें अब उनकी समझ से परे हैं। इस बार 25 में क्या करना है वो आप सबको पता है। इस बार बदलाव चाहिए। ये 20 साल पुराना खटारा सरकार अब नहीं चाहिए। 15 साल पुराना गाड़ी हो जाता तो खटारा होगा। सरकार भी अनुमति नहीं देती। रोड पे ले आइए तो फाइन कर देगा, चलान कर देगा, करता है कि नहीं? सरकार का ध्यान होता है। 15 साल खटारा होना मतलब कि धुआं छोड़ने लगता है। टायर पंचर हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, कहीं भी सफर में आपको सफर आपको पूरा नहीं करा पाएगा। बार बार मरम्मत कराते रहेगा, अपने पॉकेट से खर्च होता रहेगा। आज की जो मौजूदा 20 साल की जो सरकार है, गरीबों का, किसानों का खून चूसने वाली सरकार। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं। जाके लैंड सर्वे हो रहा है, बताइए घूस खोले हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनकी तक रेट फिक्स है। ठेकेदारी को ग्लोबल टेंडरिंग कर दिया गया। बिहार का ठेकेदार बढ़ेगा, काम नहीं मिलेगा। बाहर के लोग ठेकेदार बुलाएंगे, कमीशन लेकर के काम करें, चाहे सड़कों का या कोई चीज का। तो ये पूरी तरीके से सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा एक दिन नहीं है जहां वेबसाइटों के साथ हत्या, लूट ना हुआ, आम जनों के साथ बलात्कार, लड़कियों के साथ ना हुआ, चोरी हो, बैंक रॉबरी हो, ऐसा एक दिन नहीं है जहां नहीं हो रहा हो। एक दिन में कम से कम बिहार में 200 गोली चलता है। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी उम्र हो गया है, उम्र के नाते, बुजुर्ग होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज उनकी वो स्थिति नहीं रह गई कि वो बिहार चलाने का काम करें। एकदम अचेत अवस्था में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अपने दोनों डिप्टी सीएम का नाम तक नहीं बता पाएंगे अगर उनसे कोई पूछ ले। मंत्रिमंडल के मंत्री में तो छोड़िए, अरे जाके जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछना दिला देते कि नीतीश कुमार की पहचानते हैं, चाहे शकल से हो या नाम से, या उनके विधायक हो या उनके मंत्री हो या एमपी हो, वो नहीं पहचानते। हर बार एक ही बात, 2005 से पहले कुछ था, वो तो यहाँ तक कह दे कि 2005 से पहले महिला कपड़ों में क्या क्या उन्होंने नहीं कहा।
पिता स्वर्गीय उमेश कुमार वर्मा जी, जो मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 10 साल चेयरमैन रहे और 5 साल भाई मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहते हुए डिस्कोमान के भी वो निर्देशक रहे, जो बिहार झारखंड के डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी के नेतृत्व में। और आज उनका मूर्ति का अनावरण जो हुआ हमारे आवास पे, और उसका अनावरण करता हमारे गरीबों, दलितों, अति पिछड़ा के और युवाओं के आइकॉन और बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी के हाथों हुआ। और ये गुरुआ के लिए ऐतिहासिक क्षण था और ये गुरुआ के लिए गौरवान्वित दिन था। एक हमारे जो पिता जो बैलगाड़ी हाँकते हुए किसानी करते हुए 10 साल तक कोऑपरेटिव बैंक के सहकारी के बड़े नेता हुए और उन्होंने समाजवादी नेता हुए और उनकी मूर्ति आके उन्होंने अनावरण किए, एक किसान को सम्मान दिए, गुरुआ की धरती को सम्मान किए और इतने बड़े लीडर आके आज सम्मान दिए। इसके लिए मैं उनको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं गुरुआ की महान जनता और अपने मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के गया, अरवल, जहानाबाद, जिनको पिताजी को हमारे 2 बार चेयरमैन बनाए, 1 बार निर्विरोध भी बनाए, मुझे भी 3री बार चेयरमैन बनाए, तो उन सभी पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष और गुरुआ की तमाम महान जनता को, जिसको कि आज हमारे जैसे किसान के बेटा को आज भाई बिहार विधानसभा के सदस्य बनाए, तो इसलिए मैं अपने महान जनता को भी धन्यवाद देंगे और सभी सहकारी नेताओं को धन्यवाद देंगे। और ख़ास करके जो सभी माननीय हमारे विधायक आए, माननीय सांसद आए, तमाम हमारे कार्यकर्ता, सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद, बधाई दूंगा। और ये गुरुआ का आज ऐतिहासिक क्षण था। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे लोग 11 बजे से नेता को सुनने के लिए 6 बजे तक खड़ा रहे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, युवाओं का आइकॉन हो, भाई महिलाओं की सम्मान के लिए, युवाओं की सम्मान के लिए, किसानों की सम्मान के लिए, बुजुर्गों की सम्मान के लिए और गरीबों दलितों की आवाज़ को बुलंद करके लिए तेजस्वी जी को सीएम बनाने के लिए तमाम लोग संकल्पित हैं। जो इतनी कड़ी धूप में भी 11 बजे से लेकर 6 बजे तक गुरुआ हाई स्कूल के मैदान को ऐतिहासिक बनाने के लिए, भाई गवाह बनने के लिए यहाँ खड़ा थे और तमाम लोगों ने मेरे पिता के आके श्रद्धांजलि किए। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। गंगा जमुना का फाल्गुन नदी में 17,000 करोड़ रुपए के 1 फुट पानी है या नहीं है? तेजस्वी बाबू चोर है कि यह सरकार चोर है? अन्य सरकार चोर है? हम उठा के ये मीडिया वाला छापेगा।